बताइएगा कि जब ये सारे हालात जो खराब हुए उस पर एक तनकीद की गई कि मियां नवाज शरीफ खामोश हैं, उसके बाद मियां साहब एक कौमी सलामती की मीटिंग में शरीक हुए और अब मियां साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस ट्वीट में भी मियां साहब ने भारत का नाम ही लिया। मियां साहब भारत का नाम क्यों नहीं लेते? बेटे आटा गूंदे हिल्दी क्यों है आप लोगों का, तो वो हाल है। तो गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जिया कार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहें फजूल बेतुका। ही इज़ ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के ज़रिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के पाक फ़ौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। तो ये जो बेचारे पहले जो है वो जो कुछ करते रहे, अभी तक सीज़ फायर चल रहा है मेरी तरफ से और मैंने गुजारिश किया कि मेरे सीज़ फायर को खोल दिया जाए क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब देना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, लेकिन मेरी तरफ से भी सीज़ फायर है। दीजिएगा कि जंग हुई, पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर जो है मुकाबला भी किया दुश्मन का, मगर देखने को नजर आया कि लोग हैं जो फिर भी बात कर रहे हैं। मैंने बताया ना मेरा सीज़ फायर है, वो खुल लेने दें फिर बताऊंगी आपको। बताइएगा कि पिछली ये हमने देखा 3-4 दिन पहले कि इंडिया ने भी पंजाब को टारगेट किया, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन आए, तो अब कोई फाटने का वो चल रहा जारी है और जान का ऐसा लगा था खर्चा है ऐसा कल की मुद्दे आप तस्वीर खोल रहे तो मुद्दे को भी है और हुकूमत की नुमाइंदा है बाखबर है, ये बताएंगे क्या जान का खतरा है, इसको लोगों में भी आप इसी में कब तक आप इस हवाले से जरा देखिए गुजारिश ये है कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं हैं। और ये अब ज़ाहिर है मोदी की मजबूरी है, उसने अपने मीडिया को, अपनी पब्लिक को, अपनी पार्लियामेंट को जो उसके ऊपर बैश कर रहे हैं उसको उसने जो है वो पैसिफाई करने के लिए कोई ना कोई अलिफ लैला की स्टोरी, और जैसे आपको मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि जो स्टार प्लस देखने की वो आदत पड़ी हुई है ना, वो उसी में रहना चाहते हैं। तो वो उनको अच्छा है वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे लें। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना इनके बस की बात है। दीजिएगा कि जंग हुई, पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर जो है मुकाबला भी किया दुश्मन का, मगर देखने को नजर आया कि लोग हैं जो फिर भी बात कर रहे हैं। मैंने बताया ना मेरा सीज़ फायर है, वो खुल लेने दें फिर बताऊंगी आपको। बताइएगा कि पिछली ये हमने देखा 3-4 दिन पहले कि इंडिया ने भी पंजाब को टारगेट किया, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन आए, तो अब कोई पाक आर्मी के साथ मिलकर महकमे दाखिला पंजाब को हुकूमत अमली बना रहा है, या पंजाब को आप क्या समझते हैं क्यों टारगेट किया गया इतने बड़े पैमाने पर? और शहर मैं इसका एक अलहदा से जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन मुल्क को 3 चीज़ों पर फ़ख्र था। एक उसको त्यारों पर फ़ख्र था, एक एयर डिफेंस सिस्टम पर फ़ख्र था और एक उनके मिसाइलों पर फ़ख्र था। पाक फ़ौज ने जिस तरीके से जुर्रत का मुजाहरा किया और बुर्दबारी का मुजाहरा करके उन तीनों चीज़ों को ढेर किया और ये साबित किया ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी दुनिया को कि जो भी हमारे मुल्क में आकर बदमाशी करना चाहेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, चाहे वो सिंध में, चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो AJK में, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत इसमें पंजाब के हवाले से हमारी तैयारी चल रही है। पहले भी आपको पता है कि सिर्फ 48 आवर्स के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पर 50,000 से ज़्यादा लोगों को सिविल डिफेंस की तरबियत दी गई और अभी भी जो है वो इस हवाले से महकमा दाखिला अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि हम विजिलेंट हैं, हमारा दुश्मन बहुत कमज़ोर भी है और बुज़दिल भी है। सो हम हर वक्त जो है उसके लिए तैयार होते हैं। सो तैयारियां हमारी, उन्होंने एक ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। जाहिर है देखिए डिजिटल जो है ना चीज़ें रिकॉर्ड पे होती हैं। जिसने 3 दिन पहले क्या बोला था और आज क्या बोल रहा है वो भी रिकॉर्ड है। जिसने 3 दिन पहले जंग के दौरान क्या लिखा था, आज वो क्रेडिट लेके आग जो है उसको ताप रहे हैं, वो भी सबको पता है। तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। शुक्रिया। साहिबा ये बताइएगा कि पाक भारत जंग में 40 शहरी शहीद हुए हैं और 11
जवान जो है वो भी शहीद हुए पाक फौज के, तो पंजाब हुकूमत उनको क्या माली इमदाद देगी जो शहरी शहीद हुए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके लिए क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? देखिए, इसका अनाउंसमेंट यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद करेंगी। उनकी जो शहादतें हैं वो किसी पैकेज की उसकी मोहताज नहीं है, उनके लिए जितना किया जाए वो कम है। कल आर्मी चीफ ने भी इस बारे में जो है वो विज़िट भी किया था और वो भी खुद भी उन्होंने अनाउंस किया एक पैकेज का। तो हमारा सब कुछ उनके लिए है और उनके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये कहा कि जब ये सारे हालात जो खराब हुए उस पर एक तनकीद की गई कि मियां नवाज शरीफ खामोश हैं, उसके बाद मियां साहब एक कौमी सलामती की मीटिंग में शरीक हुए और अब मियां साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने पाक अफवाज को राज तहसीन पेश किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस ट्वीट में भी मियां साहब ने भारत का नाम ही लिया। मियां साहब भारत का नाम क्यों नहीं लेते? बेटे, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है आप लोगों का, तो वो हाल है। तो गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहें फजूल बेतुका। ही इज़ ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के ज़रिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके पाक फ़ौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। तो ये जो बेचारे पहले जो है वो जो कुछ करते रहे, अभी तक सीज़ फायर चल रहा है मेरी तरफ से और मैंने गुजारिश किया कि मेरे सीज़ फायर को खोल दिया जाए क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब देना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, लेकिन मेरी तरफ से भी सीज़ फायर है। दीजिएगा कि जंग हुई, पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर जो है मुकाबला भी किया दुश्मन का, मगर देखने को नजर आया कि लोग हैं जो फिर भी बात कर रहे हैं। मैंने बताया ना मेरा सीज़ फायर है, वो खुल लेने दे फिर बताऊंगी आपको। मुझे बताइएगा कि पिछली ये हमने देखा 3-4 दिन पहले कि इंडिया ने भी पंजाब को टारगेट किया, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन आए, तो अब कोई संदूर फाटने का वो चल रहा जारी है और जान का ऐसा लगा था खर्चा है जैसा कल की मुद्दे की आप तस्वीर खोल रहे तो उसमें भी मुख्य को ही धमकियाँ देने का पा रहा है और हुकूमत की नुमाइंदा है बाखबर हैं, ये बताएंगे क्या जान का खतरा है, इसको लोगों में भी आप इसी में कब तक आप इस हवाले से जरा देखिए, गुजारिश ये है कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूंके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूंके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं हैं। और ये अब ज़ाहिर है मोदी की मजबूरी है, उसने अपने मीडिया को, अपनी पब्लिक को, अपनी पार्लियामेंट को जो उसके ऊपर बैश कर रहे हैं उसने जो है वो पैसिफाई करने के लिए कोई ना कोई अलिफ लैला की स्टोरी, और जैसे आपको मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि जो स्टार प्लस देखने की वो आदत पड़ी हुई है ना, वो उसी में रहना चाहते हैं। तो वो उनको अच्छा है, वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे लें। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना इनके बस की बात है। दीजिएगा कि जंग हुई, पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर जो है मुकाबला भी किया दुश्मन का, मगर देखने को नजर आया कि लोग हैं जो फिर भी बात कर रहे हैं। मैंने बताया ना मेरा सीज़ फायर है, वो खुल लेने दे फिर बताऊंगी आपको। मुझे बताइएगा कि पिछली ये हमने देखा 3-4 दिन पहले कि इंडिया ने भी पंजाब को टारगेट किया, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन आए, तो अब कोई पाक आर्मी के साथ मिलकर महकमे दाखिला पंजाब को हुकूमत अमली बना रहा है, या पंजाब को आप क्या समझते हैं क्यों टारगेट किया गया इतने बड़े पैमाने पर? और शहर मैं इसका एक अलहदा से जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन मुल्क को 3 चीज़ों पर फ़ख्र था। एक उसको त्यारों पर फ़ख्र था, एक एयर डिफेंस सिस्टम पर फ़ख्र था और एक उनके मिज़ाइलों पर फ़ख्र था। पाक फ़ौज ने जिस तरीके से जुर्रत का मुजाहरा किया और बुर्दबारी का मुजाहरा करके उन तीनों चीज़ों को ढेर किया और ये साबित किया ना सिर्फ उनको बल्कि पूरी दुनिया को कि जो भी हमारे मुल्क में आकर बदमाशी करना चाहेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, चाहे वो सिंध में, चाहे वो बलूचिस्तान में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो AJK में, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत इसमें पंजाब के हवाले से हमारी तैयारी चल रही है। पहले भी आपको पता है कि सिर्फ 48 आवर्स के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पर 50,000 से ज़्यादा लोगों को सिविल डिफेंस की तरबियत दी गई और अभी भी जो है वो इस हवाले से महकमा दाखिला अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि हम विजिलेंट हैं, हमारा दुश्मन बहुत कमज़ोर भी है और बुज़दिल भी है। सो हम हर वक्त जो है उसके लिए तैयार होते हैं। सो
तैयारियां हमारी, उन्होंने एक ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। जाहिर है, देखिए डिजिटल जो है ना, चीज़ें रिकॉर्ड भी होती हैं। जिसने 3 दिन पहले क्या बोला था और आज क्या बोल रहा है वो भी रिकॉर्ड है। जिसने 3 दिन पहले जंग के दौरान क्या लिखा था, आज वो क्रेडिट लेके आग जो है उसको ताप रहे हैं, वो भी सबको पता है। तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। शुक्रिया। कमिश्नर साहिबा, ये बताइएगा कि पाक भारत जंग में 40 शहरी शहीद हुए हैं और 11 जवान जो है वो भी शहीद हुए हैं पाक फौज के। तो पंजाब हुकूमत उनको क्या माली इमदाद देगी जो शहरी शहीद हुए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसके लिए क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? देखिए, इसका अनाउंसमेंट यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद करेंगी। उनकी जो शहादतें हैं वो किसी पैकेज की उसकी मोहताज नहीं है। उनके लिए जितना किया जाए वो कम है। कल आर्मी चीफ ने भी इस बारे में जो है वो विज़िट भी किया था और वो भी खुद भी उन्होंने अनाउंस किया एक पैकेज का। तो हमारा सब कुछ उनके लिए है और उनके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।